जीत कौर टीवी यूट्यूब देखਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਲਾਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਸੀ ਦੇ ਬਲੋਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। दूसरी एक चीज़ हो रहा है कि आई एम थैंकफुल टू दोज ऑल हु आर फॉलोइंग मी। आज आज सुबह सुबह मेरे को इतनी खुशी हुई मैंने ऐसे ही जब मैं 2-3 दिन पहले कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे कि सर्जरी होके 10 डेज़ हुए हैं तो हाउ आई एम रिकवरिंग करके एक फ़ोटोशूट किया था। फ़ोटो मतलब मैंने खुद ही निकाले थे तो उसमें से एक फ़ोटो मैंने अपनी डीपी पे लगाया था एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम माय क्लब्स। तो शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ टीचिंग टू डॉक्टर्स। तो उसका मुझे सुबह सुबह मैसेज आया, जीत प्लीज़ अपनी फ़ोटो निकाल दो। मैंने बोला क्या हुआ, इट्स क्यूट। तो बोलती नहीं यू आर लुकिंग सैड इन दैट। तो आई सेड कि नहीं अभी मेरा सर्जरी हुआ है 10 डेज़ हुए हैं तो इट्स माई रिकवरिंग position like how I'm looking after 10 days 15 days like I'm updating। तो बोली वो ठीक है बट यू डोंट लुक गुड इन सिंपल वाला, तो तुम अपनी खुशी वाली स्माइलिंग वाली फ़ोटो लगाओ ताकि हम लोग इंस्पायर हों। तो मुझे इतनी खुशी हुई देन आई चेंज माई फ़ोटो ऑन डीपी। तो उसके बाद बोलती नहीं ये भी नहीं दूसरी और लगाओ। देन आई सर्च माई ओल्ड फ़ोटो एंड आई फिक्स्ड ऑन स्माइलिंग वाली फ़ोटो। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि लेडीज़ ऑल्सो दे आर फॉलोइंग मी एंड इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जस्ट नाउ आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स डॉटर। तो आई अपलोडेड वन स्टेटस ऑन व्हाट्सअप कि इट वॉज इन सॉन्ग हिंदी सॉन्ग। तो बिकॉज आई एम पैशनेटिंग अबाउट हिंदी सॉन्ग्स पंजाबी म्यूज़िक एंड शॉर्ट क्लिप्स ऑन स्नैपचैट आई यूज़ टू डू दैट। तो आज बहुत दिनों के बाद डाले तो दे वर सो हैप्पी कि इतने दिनों के बाद आपको देखा फ़नी टाइप बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग। तो मैं फिर से वो डालूँगी उनके लिए जो मुझे दिखते हैं। तो दूसरी बात कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर प्रेयर्स एंड फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर वॉचिंग मी। आज मैं जो बात शेयर करने जा रही हूँ मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी मैं अपनी मदर के साथ बात कर रही थी तो मदर ने कुछ ऐसी बात बताई जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुझे लिखना नहीं आता ज़्यादा, मैं एक बुक लिख के उसको पब्लिश करके नहीं छोड़ सकती, मुझे बोलना अच्छा लगता है, एक्सप्रेशन बोल के करती हूँ लिख के नहीं। तो ये बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहती थी। मैंने मम्मी से पूछा कि पूरी दुनिया में जैसे हम एज एम ग्रोइंग एंड आई एम फाइंडिंग कि चाहे दुनिया की कोई भी औरत है उसे कुछ ना कुछ सफरिंग्स होती हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करती कि 20-30% लेडीज़ ऐसे हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली मेंटली फिज़िकली, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिज़िकली तो हर एक औरत को गो थ्रू होना ही पड़ता है। बट ज़्यादा इमोशनल लेडीज़ हैं या जो हमारे से पहले की जनरेशन है एटलीस्ट हमसे पहले के जो हमारे पेरेंट्स हैं और हम लोग भी जो हैं और अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में औरत को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, मेंटल फिज़िकल एवरी सब टाइप की टॉर्चरिंग होती है। तो क्यों होती है ऐसे? तो मम्मी ने एक कहानी बताई कि क्रीपर्स होते हैं ना, जो बेलें होती हैं, फूलों की बेलें लगा लो, फ्रूट्स की बेलें लगा लो, सब्जी की बेलें, जो क्रीप होती है जो चढ़ती है मतलब कि लताएँ जो फैल जाती हैं। तो औरत एक लता के जैसी होती है, वो बड़ी होती जाती है, उसको कोई छोटा सा भी सहारा मिलता है तो उस पर चढ़ के वो बिखर जाती है, वो पूरा कवरिंग कर लेती है, उसको फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। एक बेल जो कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, जो सहारे की ज़रूरत होती है उसको, और उसमें कई बार कई 100 से ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं एंड सब्जियां लगती हैं। तो फ्लावर तो अनलिमिटेड लगते हैं लताओं को, पर जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है सब्जी का, फ्रूट का या फूलों का, तो बेल सूखने लगती है।
तो वही बेल तब बेकार लगती है जो बेल पहले बहुत ही खूबसूरती देती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स देती है, जो सुगंध देती है, ताजगी देती है, और जो न्यूट्रिशन जो पोषण देती है हमको, वही बेल जो है एक टाइम ऐसा होता है सूखने के बाद उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो औरत की भी बिल्कुल यही पोजीशन होती है हमारी सोसाइटी में। अगर हम लोग घर से बाहर हैं तो आपकी हैसियत तभी होती है जब तक आपके पास पोजीशंस होती हैं, लोग आपके पीछे पीछे फिरते हैं। जब आपके पास पैसा होता है लोग आपके पीछे पीछे फिरते हैं। जैसे ही आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक हो जाती है तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि हम हैं तो सब है ना, वो वाली बात। तो वही चीज़ मम्मी मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि दुनिया का असूल है ये, और औरत पे ये बात लागू होती है। मर्द प्रधान देश है, समाज है, लाइक अपना जो साउथ एशिया है मैक्सिमम, तो यहाँ पे औरत की उससे ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं होती, ना कभी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉर्नर है औरत को, एक कि डिपेंड कर लिया जाता। आप एक आईएएस ऑफिसर ले लो, एक डॉक्टर ले लो, कोई भी ले लो, वो इंडिपेंडेंट है, पर वो फिर भी अपने जो खर्चा है वो अपनी फैमिली को देती हैं। मतलब वो एक शेयर कंट्रीब्यूटर हैं, बट उसके बावजूद स्टिल वो अपने पति के साथ शेयर करके वो खर्चा करती हैं। मतलब उनको वो आज़ादी, वो पोजीशन, यहाँ पे स्टार लगने के बाद पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर या कुछ भी है, मर्द की नज़र में औरत उतनी स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं है। जब भी उसमें थोड़ी सी कमजोरी, कमी महसूस हुई, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। चाहे वो पॉलिटिक्स भी ले लो, चाहे वो कोई भी फील्ड ले लो, बड़ी आसानी से औरत को टॉर्चर किया जाता है। फिज़िकल टॉर्चर, कुछ भी बातें ऐसी होती हैं उनको बोल दी जाती हैं। तो ये सारी बातें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में, लाइक मैंने तो देखा है, लाइक मेरी वुड बी डॉटर इन लॉ, शी इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड शी इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल। शी इज़ जस्ट 20 ईयर ओल्ड गर्ल, एंड वो जर्मन से आके इंग्लैंड में खुद पढ़ती है, खुद अपना सब कुछ करती है। तो उसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं लड़की हूँ या नहीं हूँ, वो कंट्रीज़ में नहीं होने के बट यहाँ पे आदमी की गलती कम है, औरत की ज़्यादा है। क्योंकि इमोशनल पार्ट होने के बावजूद जो इमोशनल हार्मोन्स हम प्रोड्यूस करती हैं, उसकी वजह से हम आदमियों पे डिपेंड होती हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, ज़्यादातर औरतें। एंड फिर वो चाहे जितना मर्जी आदमी बनने की कोशिश करे, मगर कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनल चोट उन्हें लगती रहती है। क्योंकि जितनी मैं स्ट्रॉन्ग समझती हूँ अपने आप को, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग औरतें मैंने देखी हैं करियर फील्ड में, उनको कोई फीलिंग नहीं होती, लाइक जो भी हुआ होता रहे। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी कि औरत को सपोर्ट दो दिल से। इमोशनल होती है तो हार जाती है। मैं नहीं चाहती कि औरत कभी हारे। मैं चाहती हूँ कि आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला के एक साथ चले, एक साथ रहें, और उनके कोई भी लाइक इमोशनल ड्रॉबैक उनके बीच में ना आए। तो यही बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सच में जब जब ज़रूरत होती है लोग वहाँ बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इट्स नॉट अफेक्टिंग मी बिकॉज आई एम ऑन रिकवरी पीरियड। और मैं जो हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। मैं इमोशनल हूँ तो दिल की बात सुनती हूँ, दिमाग की कम सुनती हूँ। अब मैंने डिसाइड किया है दिल और दिमाग दोनों को कंपैरिजन लेके उसके बाद जो करूँगी वो करूँगी। बट इट्स माई नेचर, आई कैन नॉट चेंज एंड आई डोंट वांट टू चेंज फॉर अदर्स टू मेक अदर्स हैप्पी। वॉट एवर आई एम, इट्स ओके। So this is what these are the words I wanted to share, and thank you so very much for watching me. Keep on watching Cheat Code TV.